नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मतलब टीचिंग लाइन में 2.0 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं वीडियो डाल सकूं। आज मैं फटाफट 50 प्रश्न ही करेंगे बिहार करंट अफेयर्स के, और ये एडिटोरिया की बुक है बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि पूछा जाता है ना कि भारत का पहला NTPC लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, बिहार करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ पर आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो वो तो बिहार में है। कितने प्रतिशत के साथ, तो 33.76% के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया है? किस राज्य के साथ, तो बिहार जो राज्य है वहाँ पर पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं का बीमा कराने का फैसला लिया है या निर्णय लिया है, तो वो है बिहार राज्य। अगला प्रश्न, मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया, तो पटना नगर निगम ने पहली डिजिटल करेंसी नोट जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला NTPC यानी नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन बना, तो वो बना है बिहार। NTPC लागू करने वाला राज्य बन गया भारत का पहला। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है, तो बिहार राज्य किया है। अगला प्रश्न है, मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए जहां भारत का पहला राज्य है तो ये तो हो ही गया है इंपॉर्टेंट, बिहार हो गया। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो अपना बिहार बन गया है। 9वां प्रश्न है, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है, तो जाम्बिया ने अपनाया है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो बिहार ने की है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? देखिए, वन हेल्थ लैब कहाँ पर उद्घाटित किया गया है, तो वो किया गया है मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है। अगला है हमारा प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंची सड़क यानी उमलिंगला, देखिए नाम देख लीजिए, उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी, तो सविता महतो बिहार की हैं। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर जो उमलिंगला है वहां पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो सविता महतो बनी है। सर से साइकिल, सर से सविता। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, तो वो शुरू किया गया है बरौनी यानी बेगूसराय में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान में क्या बनकर तैयार हुआ है, तो गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, तो मुंगेर में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वैशाली में किया जा रहा है, केवल पत्थर से। ठीक है, वैशाली में। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी डैम यानी जिसको कहा जा रहा है, की लंबाई कितनी है? रबर डैम की लंबाई तो 411 मीटर है, जो कि फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाएगा, तो पटना में खोला जाएगा। काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो बिहार का है। सही बात है, पहला उत्तर प्रदेश का और दूसरा राज्य किसका है, तो बिहार का है। बिहार के लोग ज़्यादा सफर करते हैं यार दूसरी जगह जॉब पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो वैशाली में बनेगा। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ बन रहा है, वैशाली में बन रहा है। भारत का पहला, ये दुनिया का हो गया भैया, ये भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो पटना में बन रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो बिहार है प्रथम स्थान पर। बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दीदारगंज पटना में किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार में प्रथम यानी बिहार में पहला क्या क्या खुला है। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुला है, तो भागलपुर में खुला है। पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ, भागलपुर में। बिहार का पहला ODF मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, ODF प्रखंड, तो वो किया गया है इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को। किसको, इस्माइलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है, तो वो मिला है समस्तीपुर को। ठीक है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, स्मार्ट विलेज के रूप में, तो वो बाबरचक गाँव बांका, ठीक है, बांका जिला में जो बाबरचक गांव है उसको विकसित किया जाएगा पहला स्मार्ट विलेज के रूप में।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो किया जा रहा है, यानी ये चालू है, तो वो पटना में किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है, तो हिसुआ नवादा में बनाई जा रही है बुद्ध की। देखिए अब यहाँ पर हम लोग गया लगा देंगे, गया या फिर राजगीर, यही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है बुद्ध से, लेकिन कहाँ बनाया जा रहा है, तो हिसुआ में, ठीक है, नवादा में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है, तो अररिया जिला के बथनाहा से। बिहार के किस जिले से क्या चलाई गई है, तो नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी चलाई गई है कहाँ से, तो अररिया जिला के बथनाहा से। बिहार में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो पटना से रांची तक चलाई गई। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहटा पटना में किया जा रहा है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, जीपीयू पटना में खोला जाएगा, डाक निर्यात, ठीक है। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, तो वो पटना में किया गया है, यानी अधिकतर पटना, हाजीपुर, वैशाली, इन्हीं जगह पर सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू कर दी गई, तो नालंदा में कर दिया गया भैया। बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो हाजीपुर, वैशाली में किया गया है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो पटना में खोला जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक है, तो बिहार में सबसे अधिक है किसकी, तो गरुड़ों की संख्या। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भागलपुर में सबसे अधिक गरुड़ पाया जाता है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है, तो पटना में खोला गया है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया, तो पूर्णिया बन गया है पहला जिला, और यहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया, तो लक्ष्मी झा द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है वहाँ पर चढ़ने का रिकॉर्ड। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो वो पूर्णिया में किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है, किसने दिया है निर्देश, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को, एनजीटी ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है क्या बनाने के लिए, तो घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर, सोन नदी में। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। यहाँ पर आते हैं। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था, तो वो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है 2023 का थीम। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पादन पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया है, तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची के ऊपर नया टिकट जारी किया है। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मान्यता दी है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में खोला जा रहा है, तो थावे गोपालगंज में खोला जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया, तो पटना में खोला गया। आज के लिए बस इतना ही। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित। मिलते हैं अगली वीडियो में।